Good morning, students. Welcome to our YouTube channel, BDN Public School. Today, we are going to start our fourth video class of chapter Air of class 7 Geography. Our today's topic is air pressure. ठीक है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा? एयर प्रेशर. ठीक है, यानी कि वायु दबाव. You will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our bodies. यानी कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो हवा है हमारे ऊपर वो हमें क्या करती है? प्रेस करती है, दबाती है. ठीक है, एक जबरदस्त फोर्स के साथ, एक जबरदस्त बल के साथ. ठीक है, जो हमारे सिर के ऊपर लगता है. ठीक है, यहाँ पर इसने बोला है कि जो हमारी बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर जो हवा है, ठीक है, ऊपर साइड, ठीक है, और ऐसे. ठीक है, तो ये जो हवा है हमारी बॉडी के ऊपर, ये हमारी बॉडी मान लो इसके ऊपर क्या लगाती है? एक ग्रेट फोर्स लगाती है. ठीक है, बल लगाती है. ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में बल लगाती है. हाउएवर वी डिड नॉट इवन फील इट. लेकिन हमें इसका अनुभव नहीं होता, हम इसे फील नहीं कर पाते. क्यों नहीं कर पाते? दिस इज बिकॉज द एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड आवर बॉडी एक्सर्ट्स ए काउंटर प्रेशर. यानी कि हम क्यों नहीं फील कर पाते, क्यों नहीं इसको महसूस कर पाते? क्योंकि जो हवा है वो हर डायरेक्शन से, ठीक है, हर डायरेक्शन से हमारे ऊपर क्या बनाती है? दबाव लगाती है. देखो यहाँ पर दिखा रखा है इससे. ठीक है, और जो हमारी बॉडी है, ठीक है, उसको क्या करती है? काउंटर प्रेशर करती है, इस दबाव के खिलाफ प्रेशर लगाती है. ठीक है, इस दबाव के अगेंस्ट प्रेशर लगाती है. ठीक है, इसे हम इसको अनुभव नहीं कर पाते. ठीक है, आगे है air pressure is defined as the pressure exerted by weight of air on the earth surface. यानी कि जो एयर प्रेशर है, ठीक है, उसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? यानी कि ऐसा प्रेशर, ऐसा दबाव जो किसके द्वारा एग्जर्ट किया जाता है? हवा के वजन के कारण. ठीक है, यानी कि अगर मान लो ये हमारे अर्थ का सरफेस है, ठीक है, अर्थ की सतह है, और हवा, ठीक है, वायुमंडल मैंने बताया ना काफी ऊपर तक है. ठीक है, हवा के द्वारा इस अर्थ सरफेस के ऊपर क्या लगाया जाता है? दबाव लगाया जाता है, उसके हवा के वेट यानी कि एयर वेट के कारण. ठीक है, हवा के वजन के कारण, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर क्या लगाया जाता है? दबाव लगाया जाता है. तो इसे हम क्या बोलते हैं? एयर प्रेशर बोलते हैं. ठीक है, एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, मान लो कोई ये पहाड़ है, ठीक है, आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे जो एयर प्रेशर होगा वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है, जैसे जैसे हम, ठीक है, हमारी पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, ऊंचाई के साथ साथ जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है. आगे बात समझ आगे है द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल. यानी कि जो हवा का जो प्रेशर है वो ज्यादा कहाँ पर होता है? समुद्र के स्तर पर. ठीक है, समुद्र स्तर पर जो प्रेशर है हवा का वो ज्यादा होता है. एंड डिक्रीजेज विद हाइट. और जैसे जैसे हम हाइट, ठीक है, यानी ऊंचाई पर जाएंगे तो जो उसकी एयर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा. हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर is influenced by temperature of air at a given place. यानी कि horizontally, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है हवा का, ठीक है, सॉरी, हवा के प्रेशर का, वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है, किससे प्रभावित होता है? वो टेम्परेचर से प्रभावित होता है. ठीक है, कि किसी एक विशिष्ट स्थान पर जो हवा है उसका तापमान कितना है, ठीक है, तो उससे जो एयर प्रेशर है, ठीक है, वो प्रभावित होता है. ठीक है, आगे देखो इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेज. कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर टेम्परेचर यानी कि थोड़े सा जो तापमान है वो ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या है? हवा हल्की हो जाती है, हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, और हीट होने के बाद आपको पता है हवा ऊपर की तरफ उठती है. राइज मतलब कि ऊपर की तरफ उठना. ठीक है, दिस क्रिएट्स ए लो प्रेशर एरिया. इससे वहाँ पर कैसा एरिया क्रिएट हो जाता है? लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है. ठीक है, वहाँ पर जो दबाव है हवा का वो कम हो जाता है. तो वो क्षेत्र है जहाँ, ठीक है, वहाँ पर क्या कैसा एरिया आ जाता है? लो प्रेशर. ठीक है, कम दबाव वाला. अब देखो लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर. यानी कि लो प्रेशर किसके साथ सम्मिलित है? अगर कहीं पर लो प्रेशर होगा, ठीक है, तो वहाँ पर
तो मौसम कैसा होगा, क्लाउड स्काई, यानी कि जो आपका आसमान है वो बादलों वाला होगा, ठीक है। और जो वेदर है वो कैसा होगा, वेट, ठीक है। जो वहाँ की मौसम है, ठीक है, वहाँ का मौसम है वो कैसा होगा, वेट होगा, गीला, ठीक है, यानी कि धीमी धीमी बारिश वगैरह हो रही होगी, ठीक है। या फिर उसके अंदर जो वाष्प की मात्रा है, ठीक है, वो ज़्यादा होगी, ठीक है। आगे देखो, इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर टेम्परेचर है वहाँ कम है, जो टेम्परेचर उसके कारण जो हवा है वहाँ पर ठंडी है। इट इज देयरफॉर हैवी, इसलिए वहाँ पर क्या है, दबाव ज़्यादा है हवा का, ठीक है। क्योंकि हवा गर्म होने पर ही ऊपर की तरफ उठती है, लेकिन इस क्षेत्र में हवा गर्म होकर ऊपर उठती नहीं है, क्योंकि हवा वहाँ पर टेम्परेचर क्या है, काफ़ी कम है। हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स ए हाई प्रेशर एरिया, यानी कि जो हैवी एयर है, ठीक है, वो नीचे की तरफ चली जाती है, ठीक है। सिंक्स वैसे तो होता है डूबना, ठीक है, यानी कि जो आपकी भारी हवा है वो नीचे की तरफ आ जाती है और एक हाई प्रेशर एरिया वहाँ पर क्रिएट हो जाता है, यानी कि उच्च दबाव वाला क्षेत्र वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई, यानी कि जहाँ पर हाई प्रेशर आपका होगा, ठीक है, वो वहाँ पर जो मौसम है कैसा होगा कि जो क्लियर यानी कि साफ आसमान होगा और वहाँ पर जो सनी स्काई होगा, यानी कि सूरज या फिर धूप निकल रही होगी, ठीक है। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एयर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, कि जो हवा है वो कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है, ठीक है। मान लो कि ये क्षेत्र आपका हाई प्रेशर एरिया है, ये आपका लो प्रेशर एरिया है, ठीक है। जो हवा है हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती है, ठीक है। आगे बात समझ में, देखो यहाँ पर एक डू यू नो दिखा रखा है, इसको पढ़ लेते हैं। ऑन द मून हियर देयर इज नो एयर हैंस नो एयर प्रेशर, यहाँ बोला गया है कि चंद्रमा पर कोई हवा नहीं है, यानी कि वहाँ कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ पर हवा का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर है, वो भी नहीं है। Astronauts have to wear special protective space suits filled with air when they go to the moon, यानी कि यहाँ पर बोला गया है जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, ठीक है, जो अंतरिक्ष यात्री हैं, उनको क्या पहने पड़ते हैं, स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट पहने पड़ते हैं, ठीक है। स्पेशल किस्म के सूट होते हैं, ठीक है, वो उनको पहने पड़ते हैं, ठीक है, जो उनका बचाव करते हैं किसके अंदर, स्पेस के अंदर, ठीक है, अंतरिक्ष के अंदर। और वो सूट किससे भरे होते हैं, हवा से भरे हुए होते हैं। When they go to the moon, जब वो मून के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर जाते हैं। If they did not wear these space suits, the counter pressure exerted by the body of the astronauts would make the blood vessels burst. अब इसने बोला है कि अगर वो ऐसा सूट नहीं पहनते हैं, स्पेस का सूट नहीं पहनते हैं, यानी कि वहाँ जो काउंटर प्रेशर है, ठीक है, जो उनकी बॉडी एग्जर्ट करती है, महसूस करती है, ठीक है, उससे क्या होगा, जो एस्ट्रोनॉट्स के जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, आप बर्स्ट हो जाएंगी, ठीक है, यानी कि फट जाएंगी, ठीक है। द एस्ट्रोनॉट्स वुड ब्लीड, फिर एस्ट्रोनॉट्स को क्या होगा, ब्लीड होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे धीमे धीमे उनकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। आगे बात समझें, आगे देखो, विंड यानी कि हवा। अभी मैंने बताया द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड, यानी कि हवा का हाई प्रेशर, यानी कि आप यहाँ इसको बोल सकते हो हाई प्रेशर, ठीक है, आपका हाई प्रेशर, और ये आपका लो वाला क्षेत्र जहां पर प्रेशर कैसा है, लो, ठीक है, ये है आपका लो प्रेशर एरिया। कि हवा का हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ बहना या फिर मूवमेंट क्या कहलाती है, विंड कहलाती है। आपको अब ये पता चल जाना चाहिए, ठीक है। हवा का हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ बहना ही क्या कहलाता है, विंड कहलाता है। You can see wind at work as it blows dry leaves down the pavement and up or uproot trees during a storm, यानी कि आप जो विंड के कार्य हैं उनको कब देख सकते हैं कि ये जब अपने पत्तों को, सॉरी, जो सूखे पत्ते हैं अपने साथ उसको उड़ा ले जाते हैं, ठीक है, और या फिर जो अप्रूट कर देते हैं, ठीक है, जब कभी कभी
स्ट्रॉर्म यानी कि तूफान आता है तो पेड़ों को जड़ समेत उखाड़ सॉरी जड़ समेत उखाड़ लेते हैं। Sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or fine dust। यानी कि जब हवा धीमे धीमे ठीक है बह रही होती है तब आप जो अपने साथ वो क्या ले जाती है, जो स्मोक है यानी कि धुआं है या फिर जो हल्की फुल्की डस्ट पार्टिकल्स हैं ठीक है, मिट्टी के कण हैं, धूल के कण हैं, उनको भी अपने साथ ब्लो कर लेके जाती है यानी कि बाहर ले जाती है। At times, wind can be so strong that it is difficult to walk with it। यानी कि कभी-कभी विंड इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी ताकतवर हो सकती है कि इसके खिलाफ, इसके विपरीत दिशा में चलना भी मुश्किल हो जाता है। You must have experienced it is not easy to hold an umbrella on a windy day। यानी कि आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, अनुभव किया होगा कि जिस दिन जो विंडी डे होता है यानी कि आपका ऐसा दिन जहाँ पर जिस दिन हवा बहुत तेजी से बह रही होती है ठीक है, तो उस दिन या फिर चल रही होती है तो उस दिन जो अम्ब्रेला है आप उसको मुश्किल से होल्ड कर पाते हो ठीक है। अम्ब्रेला होता है छतरी ठीक है। आगे है थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड problems for you। winds can be broadly divided into 3 types। यहाँ पर बोला है कि आप कुछ और उदाहरण सोचिए ठीक है, जब जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है यानी कि जो ताकतवर जो विंड है, हवा है, उसने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हो यानी कि आपके लिए कोई दिक्कत पैदा कर दी हो। आगे देखो जो विंड्स हैं उनको हम 3 भागों में 3 टाइप्स में बांट सकते हैं ठीक है। देखो पहला क्या है, परमानेंट विंड्स ठीक है यानी कि स्थायी हवाएं। द ट्रेड विंड्स वेस्टर्लाइज एंड ईस्टर्लाइज आर द परमानेंट विंड्स। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी कि जो परमानेंट विंड्स हैं, स्थायी पवने बोलते हैं ठीक है परमानेंट विंड्स को। अब देखो आगे है वेस्टर्लाइज एंड ईस्टर्लाइज यानी कि पश्चिमी या फिर जिसको हम पछुआ पवने या फिर ईस्टर्लाइज को बोलते हैं पूर्वा पवने ठीक है। ये क्या है, परमानेंट विंड्स हैं ठीक है, स्थायी हवाएं हैं। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी कि ये पूरे साल बहती हैं ठीक है, वहन होता है और सिर्फ एक पार्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही ये बहती हैं या फिर चलती हैं। आप देखोगे फिगर में ये देखो ये है वेस्टर्लाइज ठीक है, ये इस साइड बहती है, ये पोलर ईस्टर्लाइज है, ये इस साइड बहती है ठीक है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं वो इस तरफ ठीक है। ऐसे ही अब आप देखोगे जो वेस्टर्लाइज है इस तरफ ठीक है, पोलर ईस्टर्लाइज इस तरफ। यानी कि इन जो ये पूरे साल ठीक है एक ही डायरेक्शन में बहती हैं ठीक है, या इनका चलन एक ही डायरेक्शन में होता है, स्पेसिफिक होता है ठीक है। आगे है सीजनल विंड्स ठीक है यानी कि मौसमी हवाएं। आगे है दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स। यानी कि अलग अलग सीजन्स में अलग अलग मौसम में ये जो विंड्स हैं हवाएं हैं अपने डायरेक्शन को बदल लेती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, भारत में मानसून ठीक है, भारत में जो मानसून है ये सीजनल विंड है ठीक है। आगे देखो लोकल विंड्स यानी कि जो स्थायी पवने हैं वो कैसी हैं। दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन ए स्मॉल एरिया। यानी कि एक छोटे से क्षेत्र के अंदर ये जो हवाएं हैं ठीक है, ये एक निश्चित दिन या फिर एक निश्चित साल के अंदर बहती हैं ठीक है, तो या फिर चलती हैं। फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रीज, एक उदाहरण के लिए जो आपको बताया है लैंड और सी ब्रीज यानी कि हवा और समुद्र और धरती पर चलने वाली हवाएं। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। क्या आपको जो गर्म और शुष्क जो लोकल विंड है, स्थायी हवा है ठीक है, वो भी नॉर्दर्न प्लेन्स की यानी कि उत्तरी प्लेन्स को बोलते हैं समतल ठीक है। यानी कि जो आपका नॉर्दर्न प्लेन है ठीक है, जो आपका उत्तरी समतल भूमि है भारत की, वहां पर आपको कोई शुष्क और गर्म जो लोकल विंड है उसको याद आ रहा है आपको कुछ ऐसा ही। हाँ, इट इज कॉल्ड लू। यानी कि जो लू चलती है गर्मियों में उत्तरी भारत में ठीक है, उत्तरी भारत की भूमि पर
ठीक है, वो क्या है, एक लोकल विंड है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर साइक्लोन के बारे में बताया है। साइक्लोन नेचर्स फ्यूरी, ठीक है, फ्यूरी होती है गुस्सा, ठीक है, यानी कि जो साइक्लोन है ये प्रकृति का एक गुस्सा है। ओडिशा located on eastern seacoast of India is prone to cyclone that originate in the Bay of Bengal। देखो यहाँ पर आप देखोगे तो भारत का नक्शा ऐसे है, ठीक है, ऐसे कुछ भारत का नक्शा है। ठीक है, जो उड़ीसा है वो यहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, तो जो साइक्लोन ओरिजिनेट होते हैं बे ऑफ बंगाल में, जो बे ऑफ बंगाल है आपकी यहाँ, ठीक है, इसको हम बंगाल की खाड़ी बोलते हैं इस क्षेत्र में, जो यहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, उनका जो उनको जो फेस करता है, ठीक है, वहाँ जो सॉरी जो बंगाली खाड़ी में जो साइक्लोन जनरेट होते हैं, पैदा होते हैं, उनको फेस करने वाला जो राज्य है मोस्टली उनको कौन फेस करता है, उड़ीसा फेस करता है। आगे है ऑन 18 अक्टूबर 1999 यानी कि 17-18 अक्टूबर 1999 में साइक्लोन हिट 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, यानी कि साइक्लोन ने इस स्टेट के, इस राज्य के 5 डिस्ट्रिक्ट को, जिलों को हिट किया। ठीक है, अनदर सुपर साइक्लोन अकर्ड ऑन द 29 अक्टूबर 1999 यानी कि दूसरा सुपर साइक्लोन, ठीक है, कब आया, 29 अक्टूबर 1999 में। दैट डिवास्टेड लार्ज पोर्शन ऑफ द स्टेट, यानी कि इसने इस राज्य के बड़े क्षेत्र को क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया, डिवास्टेड। ठीक है, आगे देखो द डैमेजेस कॉज्ड वर मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर्स, यानी कि जो डैमेज हुआ, ठीक है, जो नुकसान हुआ वो किन 3 कारकों के कारण हुआ, विंड वेलोसिटी यानी कि हवा की तेजी, रेन यानी कि बारिश, एंड टाइडल सर्ज। टाइडल सर्ज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। टाइडल सर्ज होता है ज्वार का उभार, ठीक है, टाइड को हम बोलते हैं ज्वार। ठीक है, यानी कि जब समुद्र का पानी काफी आगे की तरफ आ जाता है, ठीक है, जब समुद्र का पानी काफी आगे की तरफ आ जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ज्वार। ठीक है, आगे देखो द विंड्स ऑफ अप टू 260 किलोमीटर, यानी कि जो हवाएं हैं वो कितने किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, 260 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही थी, और ये 36 घंटे तक चलती रही। दीज हाई वेलोसिटी विंड्स uprooted ट्रीज एंड डैमेज द कच्चा हाउसेज, यानी कि जो वहां पर रहने वाले जो मछुआरे हैं, ठीक है, उनके घरों को इसने उखाड़ दिया, पेड़ों को जड़े समेत उखाड़ दिया। rooftops of several industry sheds and other houses were also blown away, यानी कि जो रूफटॉप है, यानी कि जो छतें हैं, बहुत सारी जो इंडस्ट्री, ठीक है, उन्होंने शेड लगा रखी थी, ठीक है, और कुछ घर थे उन्होंने भी ऐसे ही शेड लगा रखी थी, शेड का उपयोग कर रखा था, वो भी अपने साथ ये बहा ले गई। पावर सप्लाई एंड टेलीकॉम लाइन स्नैप कंप्लीटली, यानी कि जो पावर सप्लाई की और टेलीकॉम की जो लाइन थी वो पूरी तरह से चित विचित हो चुकी थी। Heavy rain occurred under the influence of the cyclone for 3 days continuously, यानी कि जो हैवी रेन है, भारी बरसात है, वो लगातार, ठीक है, साइक्लोन से प्रभावित थी और 3 दिन तक चलती रही। These rains led to flooding in major rivers of Odisha। इन रेन के कारण, इस बरसात के कारण जो उड़ीसा की मेन बड़ी जो नदियां थी उनके अंदर क्या आ गई, बाढ़ आ गई। द साइक्लोनिक विंड्स caused tidal waves that swept 20 किलोमीटर inland and brought massive destruction to the coastal area। जिसने बोला है साइक्लोन विंड है जो, उन्होंने क्या किया, वो जो टाइडल वेव्स हैं, यानी कि जो टाइड की, जवार की जो लहरें थी, वो अपने साथ 20 किलोमीटर अंदर जमीन तक ले आई थी। ठीक है, यानी कि समुद्र की लहरों को ये जो साइक्लोन विंड थी अपने साथ उठाकर 20 किलोमीटर अंदर तक ले आई थी। एंड ब्रोट मैसिव डिस्ट्रक्शन टू द कोस्टल एरियाज, और बहुत ही जबरदस्त, ठीक है, बड़े स्तर पर डिस्ट्रक्शन की, तबाही की, कहाँ, कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज वो एरियाज होते हैं, वो क्षेत्र होते हैं जिसके साथ क्या लगता है, समुद्र लगता है, कोस्ट होता है तट, ठीक है, तटीय क्षेत्रों में। The 7 to 10 meter high tidal wave intruded suddenly and caused massive damage to the standing paddy crops, यानी कि 7 से 10 मीटर ऊंची जो टाइडल वेव थी, ठीक है, लहरें थी,
वो अंदर की तरफ घुसपैठ कर गई एकदम से अचानक, ठीक है। एंड कॉज मैसिव डैमेज, और बड़े स्तर पर किसको डैमेज किया, जो वहां पर जो पैडी क्रॉप्स थी, धान की जो फसल लगी हुई थी, उसको बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया, ठीक है। आगे देखो, द साइक्लोन ओरिजिनेटेड एज ए डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड, यानी कि जो साइक्लोन है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, कि जो थाईलैंड एक देश है अपने देश का, ठीक है, जिससे हमारे समुद्र की अब नहीं कह सकते, लेकिन ये जो हमारा अंडमान निकोबार है उसके काफी समीप है थाईलैंड, ठीक है। तो वहां जो उसकी गल्फ है, उसकी जो खाड़ी है थाईलैंड की, वहां पर क्या हुआ, डिप्रेशन का क्या हो गया, यानी कि निम्न दबाव वहां पर काफी उत्पन्न हो गया था, नियर ईस्ट ऑफ द पोर्ट ब्लेयर, यानी कि जो पोर्ट ब्लेयर है आपका, ठीक है, अंडमान निकोबार में, उसके पूर्व में, ठीक है। यानी कि आप देखो, यहाँ हमारा देश है, जो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर हमारे क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप है, इसके ईस्ट में, इसके इस रीजन में, ठीक है, क्या हो गया कि जो डिप्रेशन है वो ओरिजिनेट हो गया, ठीक है, यानी कि दबाव काफी निम्न हो गया। आगे देखो, ऑन 25th October 1999 एंड ग्रेजुअली मूव इन ए नॉर्थ वेस्ट वार्ड डायरेक्शन, और धीरे धीरे ये किसकी तरफ मूव करने लगा, नॉर्थ वेस्ट वार्ड, यानी कि नॉर्थ आपकी ये है, और सॉरी नॉर्थ ये है आपकी, और वेस्ट आपकी ये है, यानी कि इस डायरेक्शन में धीरे धीरे मूव करने लगा। और यहाँ पर क्या है आपकी, उड़ीसा, उड़ीसा स्टेट, ठीक है। इट intensified into a super cyclone and hit the area between Irasma and Balikunda in Odisha on 29th October at 10:30 AM, यानी कि ये काफी इंटेंसिफाइड हो गया, ठीक है, किसमें, एक सुपर साइक्लोन, ठीक है, सुपर साइक्लोन में, ठीक है। इंटेंसिफाइड होता है मतलब कि एक तरीके से उसके अंदर कुछ बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। और ये कहाँ पर हिट हुआ जाके, इरासमा एंड बालीकुंडा, एक जगह का नाम है, दो जगह का नाम है, उन दो जगहों के बीच में, ठीक है, दो क्षेत्र हैं, उन दोनों क्षेत्रों के बीच में उड़ीसा में हिट कर गया। आगे है, द सुपर साइक्लोन स्वेप्ट इंटायर द कोस्ट ऑफ उड़ीसा इंक्लूडिंग द सिटीज ऑफ भुवनेश्वर एंड कटक एंड 28 कोस्टल टाउन्स, यानी कि जो सुपर साइक्लोन है उसने अपने साथ क्या कर दिया, सबको बहा दिया, किसको, जो कोस्ट है, तट है उड़ीसा का, उसको, और साथ साथ जो भुवनेश्वर, ठीक है, जो एक भुवनेश्वर राजधानी है, ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा की, और कटक, कटक भी एक शहर है, ठीक है, उड़ीसा का ही, जहाँ पर हमारे एक महान नेता सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे, ठीक है। तो वहाँ और 28 कोस्टल टाउन, यानी कि ऐसे टाउन जो कोस्टल थे, यानी कि तटीय क्षेत्र में बने हुए थे, उनको अपने साथ बहाकर ले गया। अबाउट 13 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड, यानी कि 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख लोग होते हैं, यहाँ पर 13 मिलियन पीपल की बात करी, यानी कि 1 करोड़ 30 लाख लोग प्रभावित हुए थे। ए लार्ज नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक वर किल्ड, यानी कि एक बड़ी नंबर में, ठीक है, जो लाइफ स्टॉक है, यानी कि जो जीव जंतु हैं, पालतू पशु थे, वो उनकी मृत्यु हुई थी, मारे गए थे। स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ पैडी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वर हेवली डैमेज, यानी कि जो आपकी खड़ी फसल थी, ठीक है, धान की, सब्जियों की और फलों की, वो काफी बड़े स्तर पर प्रभावित हुई थी, ठीक है, उनके अंदर नुकसान हुआ था। ड्यू टू salinization caused by tidal surge, large tracts of agricultural land have turned infertile। अब देखो, मैंने बताया salinization यानी कि नमक के कारण, ठीक है, जो नमक का पानी है वो कहाँ है, समुद्र में। अब वो पानी 20 किलोमीटर अंदर तक इंक्लूड कर गया था, घुसपैठ कर गया था उड़ीसा के अंदर, तो वो जो पानी खेतों में भर गया, और उनके उस पानी के अंदर जो नमक की मात्रा काफी ज्यादा थी, इससे क्या हुआ, जो वहां की भूमि है वो कैसी होगी, इनफर्टाइल हो गई, ठीक है, अनुपजाऊ हो गई। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ साल, टीक एंड बम्बू प्लांटेशन हैव डिसअपीयर्ड, यानी कि जो साल के पेड़ थे, टीक के पेड़ थे, और जो बम्बू की प्लांटेशन थी, पेड़ थे, वो गायब हो चुके थे, ठीक है। द मैंग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन पारादीप एंड कोणार्क वैनिस्ड, यानी कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट थे, ठीक है, वो पारादीप और जो कोणार्क के बीच में थे, ठीक है,
वो वैनिश्ड यानी कि खत्म हो गए थे, यानी कि इतने बड़े स्तर पर क्या हुई थी, तबाही हुई थी। कोणार्क और पारादीप के बीच जो आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट थे वो भी वैनिश्ड खत्म हो गए थे। ठीक है, तो आज के लेसन में हम इतना ही रीड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे मॉइस्चर। ठीक है, तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।